पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के कुछ नेता लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रही हैं। यहां तक कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य को अलग थलग किया जाना चाहिए। अब भारत ने इन बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करके कड़ा विरोध दर्ज किया और इसके साथ ही ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा से जुड़े कामकाज फिलहाल के लिए बंद कर दिए। भारत ने बांग्लादेश में चुनाव को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने दो टूक शब्दों में ये भी कहा कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है और इस पर सख्ती जारी रहेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में इस वक्त तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश के कुछ नेता लगातार भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रही हैं। इन बयानों में भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि 7 सिस्टर्स को अलग थलग करने और वहां अलगाववादी तत्वों को समर्थन देने जैसी गंभीर बातें कही गई। इन बयानों को भारत ने न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बताया है बल्कि इसे दोनों देशों के आपसी भरोसे के लिए नुकसानदेह माना है। भारत ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया और आधिकारिक तौर पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। इस दौरान भारत ने ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उससे भारतीय राजनयिक मिशन की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। खास तौर पर बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और इसके साथ ही भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं फिलहाल रोकने का फैसला किया है। ये फैसला दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव की गंभीरता को दर्शाता है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि अगर भारत बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करता है तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग थलग कर देना चाहिए और वहां अलगाववादी ताकतों का समर्थन करना चाहिए। भारत ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस नेता ने भारत विरोधी बयान दिया हो। इससे पहले भी ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करता है। मंत्रालय ने ये भी अफसोस जताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की पूरी जांच की और न ही भारत के साथ कोई ठोस और सार्थक सबूत साझा किए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अपने राजनयिक मिशन, नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पड़ोसी देश से अच्छे और सम्मानजनक रिश्ते तभी संभव है जब बयानबाजी में संयम रखा जाए और आपसी भरोसे को कमजोर करने वाली गतिविधियों से दूरी बनाई जाए। भारत ने बांग्लादेश से उम्मीद जताई है कि वो इस मामले में जिम्मेदारी दिखाएगा और दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर सख्त कार्यवाही करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।